नमस्ते। आज के वीडियो में हम सीखेंगे भूतकाल यानी पास्ट टेंस। क्रिया के होने का समय को ही हम काल कहते हैं। The time at which the action takes place is called the tense. काल के 3 प्रकार हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। जो कार्य हो चुका है उसे भूतकाल कहते हैं। Past tense refers to events that have happened in the past. जो कार्य अभी हो रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। The actions which are happening now is called present tense. जो कार्य होने वाला है उसे हम भविष्यत काल कहते हैं। The events that will happen in the future is called future tense. इसमें वर्तमान काल और भविष्यत काल हम पढ़ चुके हैं। आज हम भूतकाल पढ़ेंगे यानी पास्ट टेंस। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। There are 6 kinds of भूतकाल: सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेतुमत भूत। आज हम सामान्य भूत यानी सिंपल पास्ट टेंस पढ़ेंगे। जिससे भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान न हो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। The verb has happened in the past, but we do not know when it happened. सामान्य भूतकाल पढ़ने के लिए हमें यह जानना ज़रूरी है कि अकर्मक क्रिया क्या है और सकर्मक क्रिया क्या है। इसको समझने के लिए एक आसान तरीका है। There is a trick. पहले मैं एक वाक्य यहाँ लिखती हूँ। राम रोटी खाता है। इसमें कर्ता यानी सब्जेक्ट राम है। राम क्या खाता है? रोटी खाता है। तो कर्म रोटी है, यानी क्या और किसको पूछने पर उत्तर मिलने वाले शब्दों को हम कर्म कहते हैं। यहाँ राम रोटी खाता है। क्या खाता है? रोटी खाता है। यहाँ का कर्म रोटी है। कर्म मीन्स ऑब्जेक्ट। सो कर्ता राम, सब्जेक्ट राम है और ऑब्जेक्ट यानी कर्म रोटी है। राम रोटी खाता है। सो रोटी के बाद क्या है? खाता। इसमें क्रिया धातु क्या है? क्रिया धातु यानी क्रिया का मूल रूप है क्रिया धातु। द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब वी कैन से लाइक दैट। ओके, सो क्रिया धातु यहाँ खा है। क्रिया धातु क्या है? खा। अब समझ गए ना कर्ता क्या है, कर्म क्या है और क्रिया धातु। और देखो, सामान्य भूतकाल में सकर्मक क्रिया के लिए एक नियम और अकर्मक क्रिया के लिए एक और नियम है, दूसरा नियम है। देखो, राम रोटी खाता है एक सकर्मक क्रिया है, ठीक है ना। यह सकर्मक वाक्य है क्योंकि यहाँ कर्म है रोटी। क्या और किसको पूछने पर उत्तर मिलने वाले क्रियाओं को हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, खेलना, पीना, पढ़ना, लिखना, ये सब सकर्मक क्रियाएं हैं। पढ़ना, उड़ना, चलना, दौड़ना, ये सब क्रिया के सामान्य रूप है। इसमें क्रिया धातु क्या है? चल, पढ़, उठ, पी, खा, ये सब क्रिया धातु है, यानी क्रिया का मूल रूप। राम रोटी खाता है। राम क्या खाता है? रोटी खाता है, इसलिए यह सकर्मक है। सामान्य भूतकाल में सकर्मक क्रिया के कर्ता के साथ यानी सकर्मक वाक्य में कर्ता के साथ ने विभक्ति प्रत्यय जोड़ा जाता है। समझ गए? सो कर्ता के बाद
क्या होता है? ने, ठीक है। कर्ता प्लस ने प्लस कर्म, कर्ता के बाद ने, उसके बाद कर्म, ठीक है। और कर्म के बाद क्या है? राम रोटी खाता है। ये तो सामान्य वर्तमान काल का वाक्य है। सो इसे हमें सामान्य भूतकाल में कन्वर्ट करना है, चेंज करना है। सो हम चेंज कर रहे हैं अब, ठीक है। सो राम ने रोटी, तो क्रियादादु क्या है? खा, यानी क्रियादादु प्लस आ, ई, ईम और या, ई, ईम का उपयोग करना है। कर्ता के बाद ने विभक्ति आने पर कर्ता की प्रधानता यानी इम्पोर्टेंस नष्ट हो जाता है। अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड जेंडर ऑफ द ऑब्जेक्ट यानी कर्म, चेंजेस विल कम इन द वर्ब, क्रिया में बदलाव आएगी। इस वाक्य में रोटी स्त्रीलिंग है, इसलिए क्रियादादु के साथ ई लगा लिया। रोटी इज फेमिनाइन, so we use ई with क्रियादादु, that is खाई। राम ने फल खाया, फल पुल्लिंग है यानी मैस्कुलाइन है, इसलिए खाया। एग्जाम में ने जोड़कर वाक्य बनाने के लिए प्रश्न आएंगे। चलिए देखते हैं सामान्य भूतकाल सकर्मक क्रिया बनाने के नियम। क्रियादादु अकारांत है तो उसके साथ आ की मात्रा, ए की मात्रा, ई की मात्रा और स्त्रीलिंग बहुवचन में ई लगाते हैं। जैसे लिखा, लिखे, लिखी, लिखी। Words ends in a is called akarant. अंतिम अक्षर आ है। ल plus a is equal to la. So last letter is a. If the last letter of kriyadadu is a, we have to put the symbol of a, e and in feminine plural eem with kriyadadu. अगर क्रियादादु किसी और स्वर वर्णों से अंत होता है तो उसके साथ या, ये, ई, ईम लगाते हैं। If क्रियादादु ends in other vowels like खा, पी, सो, we have to add या, ये, ई, ईम with क्रियादादु। जैसे खाया, खाए, खाई, खाईम। सोया, सोए, सोई, सोईम। लया फुटबॉल खेलती है। यह सामान्य वर्तमान काल का वाक्य है। दिस सेंटेंस इज इन सिंपल प्रेजेंट, हमें सामान्य भूतकाल में बदलना है। पहले हमें यह चेक करना है कि यह सकर्मक क्रिया है या अकर्मक। प्रश्न पूछिए क्रिया से। लया क्या खेलती है? फुटबॉल खेलती है। देयर इज एन आंसर। सो खेलना इज अ सकर्मक क्रिया। यह वाक्य सकर्मक वाक्य है। सकर्मक वाक्य में कर्ता के बाद क्या आता है? ने प्रत्यय जोड़ा जाता है। We have to use ने। ने is there after the subject, इसलिए हम कर्ता के लिंग वचन को नहीं देखेंगे। फिर क्या चेक करेंगे हम? कर्म के लिंग वचन के अनुसार ही क्रियादादु में बदलाव आएगी। यहाँ का कर्म फुटबॉल है। अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड जेंडर ऑफ द ऑब्जेक्ट क्रिया में बदलाव आएगी। यहाँ का कर्म फुटबॉल है। फुटबॉल इज द ऑब्जेक्ट हियर। सो फुटबॉल कौन सा जेंडर है? मैस्कुलाइन है, पुल्लिंग है, इसलिए लया ने फुटबॉल खेला। और फुटबॉल एक वचन भी है, सिंगुलर भी है, ठीक है। लया ने फुटबॉल खेला। लटके पुस्तक पढ़ते हैं। सकर्मक है या अकर्मक?
पढ़ना, क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है। सो आंसर इज देयर। सो यह सकर्मक है। कर्ता के बाद, कर्ता यहाँ लटके हैं। सो लटके के बाद ने हैं, ठीक है। लटके प्लस ने, लटकों ने। पुस्तक स्त्रीलिंग है यानी फेमिनाइन है, किताब भी फेमिनाइन ही है। ओके, लटकों ने पुस्तक पढ़ी। लटकों ने 2 किताबें पढ़ी। देखो यहाँ किताब 2 हैं, प्लूरल है और फेमिनाइन है, इसलिए पढ़ी। सब्जी वाले ने सब्जी बेची। उसने काम किया। रमेश ने 2 फल खाए। मैंने रोटियां खाई। रोटियां प्लूरल है, इसलिए खाई। राम ने मछली को खाया। इस वाक्य में कर्ता के साथ ने और कर्म के साथ को है। अगर कर्ता के साथ ने और कर्म के साथ को आए तो क्रिया यानी वर्ब पुल्लिंग एक वचन में होगी। If ne comes after the subject and ko comes after the object, then the verb will be in masculine singular. मछली एक स्त्रीलिंग शब्द है, फेमिनाइन वर्ड है मछली, फिर भी यहाँ खाया यानी क्रिया पुल्लिंग एक वचन में है। वर्ब इज इन मैस्कुलाइन सिंगुलर। स्वामी जी ने बच्चों को आशीर्वाद दिया। किसको आशीर्वाद दिया? बच्चों को, यानी किसको प्रश्न के लिए वहाँ उत्तर है। बच्चों को आशीर्वाद दिया। क्या और किसको, एदर क्या और किसको, इनमें से किसी एक प्रश्न के लिए आंसर उत्तर होना चाहिए, तो वह वाक्य सकर्मक है। बच्चों को यानी कर्म के बाद को है, इसलिए क्रिया पुल्लिंग एक वचन में है। वर्ब इज इन मैस्कुलाइन सिंगुलर। राम ने रावण को मारा। राम ने किसको मारा? रावण को मारा। किसको प्रश्न के लिए यहाँ उत्तर है। रावण को मारा, इसलिए यह सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया के कर्ता के बाद ने जोड़ा जाता है, इसलिए राम के बाद ने लगा है। तो राम के बाद ने है, तो राम यानी कर्ता का इम्पोर्टेंस, प्रधानता नष्ट हो गया। फिर रावण के बाद क्या है? को है, इसलिए क्रिया पुल्लिंग एक वचन में है। सो द वर्ब इज इन मैस्कुलाइन सिंगुलर। ओके, लाना, बोलना, फूलना। क्रिया धातुएं ला, बोल, फूल, ये तीनों क्रियाएं सकर्मक होते हुए भी इनका प्रयोग हम अकर्मक में ही करते हैं। इन क्रियाओं से क्या पूछने पर हमें उत्तर है। क्या बोला, क्या फूला, क्या लाया, ठीक है ना। फिर भी हम इसका प्रयोग अकर्मक में ही करते हैं। We consider these verbs as intransitive. Okay? जैसे वह भूल गया, मैं किताब लाई, रानी बोली। मीनू ने पत्र लिखा। मीनू ने चिट्ठी लिखी। यहाँ पत्र पुल्लिंग है और चिट्ठी स्त्रीलिंग है। आकाश ने पानी पिया। सोनू ने दूध पिया। लड़कों ने चाय पी। दूध और पानी मैस्कुलाइन है, लेकिन चाय फेमिनाइन है। नीलिमा ने खाया। खाना एक सकर्मक क्रिया है। उसने कुछ खाया है, लेकिन क्या खाया यह हमें पता नहीं, यानी कर्म के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तब क्रिया पुल्लिंग एक वचन में होगी। खाना इज अ ट्रांसिटिव वर्ब।
She has eaten something, but there is no information about the object. In such cases, the verb will be in masculine singular. जैसे श्याम ने लिखा, उमा ने पिया आदि। चलिए अब पढ़ते हैं सामान्य भूतकाल अकर्मक बनाने के नियम। Let's learn the rules of सामान्य भूतकाल intransitive verbs. It is so simple. According to the number and gender of the subject, the verb will change. कर्ता के लिंग वचन के अनुसार क्रिया में बदलाव आएगी। जैसे बच्चा सोता है। क्या सोता है, किसको सोता है? उत्तर नहीं है हमारे पास, क्योंकि बच्चा सोता है। बच्चा कोई एनिमल नहीं है ना। In order to know whether the verb is transitive or intransitive, we have to get the answer for what and whom. Actually, it is a trick. So, we have to consider the subject as a human being. बच्चा सोता है यह सामान्य वर्तमान काल का वाक्य है। It is in simple present. हमें इस वाक्य को सामान्य भूतकाल में बदलना है। बच्चा सोता है यह अकर्मक क्रिया है, क्योंकि क्या और किसको के लिए यहाँ उत्तर नहीं है। सामान्य भूतकाल में कर्ता के साथ ने नहीं जोड़ा जाता। As it is an intransitive verb, ne will not be used after the subject. सोना past tense सोया। बच्चा सोया। बच्ची सोई। बच्चे सोए। बच्चियां सोईं। लड़का स्कूल जाता है। सामान्य वर्तमान काल के इस वाक्य को हम सामान्य भूतकाल में बदलने जा रहे हैं। जैसे लड़का स्कूल गया। द पास्ट टेंस ऑफ जाना इज गया। लड़के स्कूल गए। लड़की स्कूल गई। लड़कियां स्कूल गईं। सामान्य भूतकाल में सकर्मक क्रिया के कर्ता के साथ ने जोड़ा जाता है और अकर्मक क्रिया के कर्ता के साथ ने नहीं जोड़ा जाता है। लड़का स्कूल से आएगा यह सामान्य भविष्यत काल का वाक्य है। द बॉय विल कम फ्रॉम द स्कूल। इसे हमें सामान्य भूतकाल में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? बहुत आसान है। लड़का स्कूल से आया। चलना, उठना, सोना, कूदना, दौड़ना, चढ़ना, उड़ना, सोना, ये सब अकर्मक क्रियाएं हैं। अगले वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।